चिकित्सक अभी भी जो नए नए बच्चे आते हैं वो हमेशा पूछते हैं मात्रा कितनी देनी है। और हमारे यहाँ चरक जी ने बहुत रेयर चीज़ों में मात्रा लिखी है। बनाते हो तो औषधियों में लिखा है रेशियो क्या है, बट एग्जैक्ट बनने के बाद जो दवाएं बनी है उनमें मात्रा इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि हम उसी औषधि को अधिकतर बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। हालांकि चूंकि इसमें वत्सनाभ है और मेटेलिक प्रिपरेशन मेरी आदत है, मैं बोलती हूँ कि बच्चों को मैं अवॉइड करती हूँ। और 5 भौतिक चिकित्सा में भी मेटेलिक प्रिपरेशन और असोरिस्ट बच्चों को अवॉइड किए जाते हैं, तो मैं भी अवॉइड करती हूँ अनटिल अनलेस बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो तो जहाँ पर देना पड़े। जैसे बिडंगा रेस्ट वगैरह के केस में मैंने बच्चों में भी यूज़ किया है क्योंकि एलोपैथी तो उतना खाकर आए रहते हैं, बट तब पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ। तो मैं आप लोग को हर बार ये बात ज़रूर बताती हूँ क्योंकि जितनी बार आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में रहता है कि आपको क्या चीज़ें यूज़ करनी क्या नहीं करनी है। तो प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा, मात्रा आप व्याधि के बल के हिसाब से, उस मतलब मरीज जो है उसके रोगी के बल के हिसाब से और रोगी की कंडीशन के हिसाब से और उपाय के हिसाब से देख करके आप खुद डिसाइड करिएगा। आप 1 टैबलेट भी दे सकते हैं, आप 2 टैबलेट भी दे सकते हैं। और अधिकतर हम लोग संकवटी के ऐसे फॉर्मूले देते हैं, चूसने के फॉर्मूले दे सकते हैं, लेकिन आप इसको नींबू पानी के शरबत के साथ भी दे सकते हैं। नींबू पानी का शरबत मैंने बोला, मैंने चीनी और नमक ऐड करने को अलग से नहीं बोला है। अब यहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मैम इसमें 5 लवण पड़े हैं तो हाई बीपी को बढ़ाएंगे। कभी भी हमारी रेयर मेडिसिन होती है, हालांकि इसमें अमृत मतलब वसनाभ जी पढ़े तो वहाँ से थोड़ा बहुत सोचना है, इनका शोधन मारण होकर के उनके लास्ट इफेक्ट वैसे आ जाता है। पर आपके दिमाग में एज ए चिकित्सक की ये क्वेरी है या ये डाउट पड़ा हुआ है कि वसनाभ जी पढ़े हैं तो आप मत दीजिएगा अपने हाई बीपी के पेशेंट को, इस बात को याद रखिएगा। बट होता है क्या है कि हमारे जो लवण भी होते हैं वो दीपन पाचन का काम करते हैं, तो इस तरीके से वो कभी भी आपके बीपी को नहीं बढ़ाते हैं। पर द वे दैट मेडिसिन इज़ प्रिपेयर्ड ये बहुत बड़ी बात होती है, तो वहाँ से तकलीफ हो सकती है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना होता है। अब अगर इसके फ़ायदों की बात करूं कहाँ कहाँ पर देने के लिए बोला है, तो इस श्लोक में ही अगर आप याद करोगे तो 6 के मरीज को आप बड़े अच्छे से दे सकते हो। ट्यूबरकुलोसिस के मरीज को जो बहुत लीन है, तीन है, आप उनको भी दे सकते हो। 6 सेल्फ हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी यूज़ होता है। कहीं पर भी बहुत ज़्यादा डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं आप वहाँ पर भी दे सकते हो, क्योंकि शास्त्र ने क्रिस्टल की रखा ग्रहणी का, तो ग्रहणी है, संग्रहणी है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, ये सारी या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में बड़े आराम से आप संकोटी को यूज कर सकते हो। रुक है, पेट दर्द हो रहा है, मैंने शुरुआत में ही बात किया, तो जब पेट दर्द वगैरह होता है तो बहुत सारे लोग शंखवटी यूज़ करते हैं, खासकर गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको यह दिमाग में रहता है हींग पड़ी है, चिंचा पड़ी है। थोड़ा सा चिंचा जो होती है ना वो पेट को साफ भी करती है, क्योंकि मूलवात का अनुलोमन कैसे करेगी, जब चीज़ों को निकालेगी तभी तो हो पाएगा। पंक्ति सुलाते सो परिणाम सुल होता है। कुछ लोग को ये प्रॉब्लम होती है ना, खाना खाने के बाद उनके पेट में दर्द होता है, तो ऐसे सारे लोग को भी आपकी शंखवटी बहुत बढ़िया फ़ायदा करती है। तो कहाँ कहाँ दे सकते हो? 6 के केस में जहाँ पर भी डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, जहाँ पर आप डिटोरिएट हो रहे हैं, जहाँ पर बहुत दुबले पतले हो जा रहे हैं, लेनिन थीन हो रहे हैं, वहाँ पर दे सकते हो। संग्रहणी मतलब डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है, ग्रहणी दृष्टि, ये सारी जगह कोलाइटिस में के केस में यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही पेट दर्द वगैरह हो रहा है आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। और खाना खाने के बाद दर्द हो रहा है, पंक्ति सुले से तो पाचन के बाद में दर्द हो रहा है, खाना खा लिया उसके 3-4 घंटे बाद कुछ लोग को पेट में दर्द होना शुरू होता है, तो उन सारे लोगों को आप बड़े आराम से अपनी संकवटी दे सकते हैं। अपनी संकवटी मतलब आयुर्वेद वालों के लिए मैं कह रही, आप अपनी संकवटी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी यूजी के भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छा रहेगा। जो यूज़ करते हैं मतलब जो चिकित्सक हो चुके हैं ऑलरेडी, उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। जो नॉर्मल लोग हैं उनको मैं कहूँगी अपने मन से लीजिए, नहीं लीजिए, आप अपने चिकित्सक के पास जाइए, आपका चिकित्सक जैसा गाइड करे उसी हिसाब से लीजिए। लेकिन आपको पता हो कि इसमें पढ़ा क्या क्या है, क्योंकि एलोपैथी लेते हुए आपके दिमाग में नहीं आता है, पर आयुर्वेद में ये तो नुकसान नहीं करेगा, ये तो नहीं करेगा, वो तो नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो। तो मैंने कहा चलो अपनी जो भी दवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं, बहुत यूज़ होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं, इसलिए बात की। और दूसरी बात अग्निमांत प्रकरण का है संकवटी, तो इसलिए भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। हमारे अगर डाइजेस्टिव फायर ठीक रहती है तो हमारा सब कुछ ठीक रहता है, और डाइजेस्टिव फायर को करेक्ट करने वाली मेडिसिन है तो एटलीस्ट इसको हर चिकित्सक यूज़ करता है, और मेजॉरिटी नहीं यूज़ किया होगा। शायद ही कोई ऐसा हो गया होगा जिसने संकवटी अपनी लाइफ में यूज़ नहीं किया होगा, चाहे प्रैक्टिस के 1 साल ही क्यों ना हुए हों, है ना। और उससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मुझे इसी बात से याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो रामहर सिंह सर की हमने काय चिकित्सा की बुक पढ़ी थी, हालांकि सर इस दुनिया में अब नहीं है, तो उन्होंने भी बहुत सारी जगह संकवटी लिखी है। तब मैं लोग रट्टा मारते थे, क्योंकि हम लोग तब क्या करते थे ना, पढ़ भी लेते थे, इतने कंटेंट याद नहीं रखते थे। बट आज की डेट में अभी है कि कंटेंट याद रखते हैं तो और ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि किस दवा को दे रहे हैं, उस दवा के अंदर क्या है, क्या क्या चीज़ पड़ी है, कैसे बना हुआ, अगर ये पता रहता है तो हम और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, और इसीलिए हम सारी चीज़ों की बात करते हैं।